हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 37 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिए। हरे कृष्णा। आइए अब हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। यथैधांसि समिद्धौ अग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथैधांसि समिद्धौ अग्निः भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथा जिस प्रकार से, एधांसि ईंधन को, समिद्धः जलती हुई, अग्निः अग्नि, भस्मात् भस्म कर देती है, कुरुते कर देती है। अर्जुन हे अर्जुन, ज्ञान अग्नि ज्ञान रूपी अग्नि, सर्व कर्माणि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को, भस्मसात् भस्म या राख, कुरुते करती है, तथा उसी प्रकार से। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डाल देती है। यथैधांसि समिद्धौ अग्निः भस्मात् कुरुते अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अब आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर इस महत्वपूर्ण श्लोक को अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय, सभी आचार्यों की जय। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। श्रील प्रभुपाद हमें पूर्ण ज्ञान के विषय में बता रहे हैं। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कि जिस व्यक्ति को यह मालूम है कि वह आत्मा है तथा परमात्मा का अंश है और उसका शुद्ध स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जिस व्यक्ति को यह ज्ञान है वह पूर्ण ज्ञान में स्थित है और यह ज्ञान अग्नि के समान है। उसके समस्त पाप और पुण्य कर्मफल भस्म हो जाते हैं इसी पूर्ण ज्ञान की अग्नि में। जिस प्रकार अग्नि समस्त ईंधन को भस्म कर देती है, ठीक उसी तरह पूर्ण ज्ञान व्यक्ति के समस्त पाप कर्मों के फल को तथा पुण्य कर्मों के फल को समाप्त कर देती है। आइए हम समझते हैं कि आखिर ये पाप और पुण्य कर्म फल कैसे बनते हैं। शास्त्र में हमें किस प्रकार कर्म करना है वह सिखाया है और कर्म के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि पहला है नित्य कर्म, दूसरा है नैमित्तिक कर्म, तीसरा काम्य कर्म, चौथा निष्काम कर्म, पांचवा विकर्म और आखिरी है अकर्म। कर्म वह है जो अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा हम सबको करना है। जब हम अपने जिस भी वर्ण और आश्रम में हैं
उसका जो हमें कर्म करना है उसको कहा जाता है नित्य कर्म, जिसे हम प्रतिदिन करते हैं। फिर है नैमित्तिक कर्म, जो किसी के निमित्त किया जाता है, जैसे कि श्राद्ध या पिंडोतक क्रिया। जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं उन्हें कर्म कहा जाता है, और जो शास्त्रों के कथन को नहीं मानते और मनमाने ढंग से कार्य करते हैं उन्हें विकर्म कहा जाता है। फिर जो शास्त्रों में बताए जाने के बाद भी अपना कर्म नहीं करते, अर्थात नित्य कर्म नहीं करते, तो उन्हें अकर्म कहा जाता है। इसके अलावा सकाम कर्म अर्थात भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए शास्त्र सम्मत कार्य, उसे काम्य कर्म कहा जाता है। और इसके बाद निष्काम कर्म है, जिसमें व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, उसे निष्काम कर्म कहते हैं। तो ये सब हुए भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म। इनमें से जो शास्त्र विरुद्ध कर्म है उसका फल है पाप, और व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है ऐसे कर्म करके। तथा शास्त्र सम्मत कार्य से व्यक्ति पुण्य अर्जित करता है, जिससे वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है। आज के श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि पूर्ण ज्ञान से व्यक्ति के पाप और पुण्य दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। पाप का तो समझ में आ गया, लेकिन पुण्य को क्यों समाप्त करते हैं? इसके उत्तर में श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, स्वर्ग और नरक दोनों ही अस्थायी स्थान है, इसलिए एक भक्त कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति तक नहीं करना चाहता। कृष्ण ने इसी अध्याय के श्लोक संख्या 35 में कहा है, यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि दृश्ययात्मनि यथोमयि। अर्थात स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे ही हैं। इस श्लोक में भगवान ने बिल्कुल स्पष्टता से बता दिया कि जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेगा वह फिर कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तत्वज्ञाता और तत्वदर्शी होता है, अर्थात वह पूर्ण रूप से जानता है कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं तथा श्री कृष्ण का जन्म तथा कर्म दोनों ही दिव्य हैं, और भगवान के नाम और भगवान के गुण में, भगवान की लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। और तत्वदर्शी व्यक्ति वह है जिसने भगवान का साक्षात दर्शन किया है, और वही अपने शिष्यों को भगवान का दर्शन करा सकता है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से पूर्ण ज्ञान लेने से व्यक्ति का मोह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। व्यक्ति का मोह क्या है, आइए जानते हैं। तो व्यक्ति का मोह है ये कि वह अपने आप को शरीर मानता है, शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख मानता है, तथा अपने शरीर के संबंधियों को अपना मानता है, और इस जगत की वस्तुओं को भोगने की इच्छा रखता है, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है तथा उनकी ही प्रसन्नता के लिए है। लेकिन व्यक्ति अज्ञान के वशीभूत होकर जगत को अपने भोगने की वस्तु मानता है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश के अभाव में रस्सी सर्प जैसी प्रतीत होती है, ठीक इसी प्रकार ज्ञान के अभाव में व्यक्ति मोह का शिकार हो जाता है। लेकिन यदि कोई गुरु परंपरा में गुरु के पास जाता है तो तत्क्षण ही उसका संपूर्ण मोह नष्ट हो जाता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति
यदि ये सोचे भी कि मैं तो बड़ा पापी हूं और मैं कैसे ज्ञान ले सकता हूं, तो भगवान कह रहे हैं इसी अध्याय के श्लोक संख्या 36 में, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट बोल दिया कि यदि कोई अपने शुद्ध स्वरूप को जान ले, फिर चाहे वह कितना भी बड़ा पापी क्यों न रहा हो, पहले वह हरि नाम की नौका में सवार होकर अवश्य ही दुख भरी भव सागर को बहुत ही सरलता से पार कर लेगा। और आज के श्लोक में अर्थात श्लोक संख्या 37 में भगवान कह रहे हैं, यथैधांसि समिद्धौ अग्निः भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान कह रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान से पाप और पुण्य दोनों ही कर्मफल से छूट जाएंगे, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान से प्रारब्ध नहीं समाप्त होता। पाप और पुण्य कर्मफल समाप्त अवश्य हो जाता है, लेकिन पूर्ण ज्ञान से प्रारब्ध नहीं समाप्त हो सकता। आइए अब हम जानते हैं कि प्रारब्ध क्या होता है। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि कर्मफल की कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि प्रारब्ध, संचित, बीज और कूट। आइए अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं अब तक, क्योंकि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, और जो भी हमारी इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं उन्हें पूरा करने के लिए भगवान हमें उन इच्छाओं को पूर्ण करने के योग्य शरीर प्रदान करते हैं। इस तरह हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं, और यदि हमने हर एक जन्म में एक भी कर्म किए हैं तो अब तक अनंत कर्म भी इकट्ठा हो गए हैं। इसको कहते हैं संचित कर्म। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि बैंक में हम थोड़ा थोड़ा करके धन जमा करते हैं और वह संचित धन हो जाता है, और उस संचित धन से हम थोड़ा थोड़ा धन निकाल कर अपना काम चलाते हैं। तो अब हमें संचित कर्म समझ में आ गया है। अब हमने जो अनंत जन्मों में जो कर्म किया है उनमें से कुछ अच्छे कर्म होंगे तो कुछ बुरे कर्म होंगे, कुछ विकर्म भी होंगे। अब हमारे इस वर्तमान जीवन में उन संचित कर्मों में से हमें थोड़ा सा कर्म भोगने के लिए ब्रह्मा जी देते हैं, और इसी को विधि का विधान कहा जाता है और इसी को प्रारब्ध कहा जाता है। अब हमें अपने पिछले कर्मों का तो याद नहीं है, लेकिन यदि हम वर्तमान जीवन में बिना किसी को कुछ भी बुरा किए हुए यदि हम फिर भी दुख भोग रहे हैं या कष्ट है हमारे जीवन में, तो ये हमारा प्रारब्ध है जिसे हम भोग रहे हैं, और ये हमारे संचित कर्मों में से थोड़ा कर्म इस जीवन में दिया गया है हमें भोगने के लिए। इस प्रारब्ध को कोई नहीं बदल सकता। हमारे वर्तमान जीवन में पाप और पुण्य कर्मफल पूर्ण ज्ञान की अग्नि से अवश्य ही भस्म हो जाते हैं, लेकिन हमारे प्रारब्ध को समाप्त कर दे पूर्ण ज्ञान, ये असंभव है। प्रारब्ध से हमें अच्छे कुल में अथवा निम्न कुल में जन्म मिलता है, सुंदर रूप अथवा कुरूप मिलता है, और कभी तो जन्म से ही
विद्या को अर्जित करने का अवसर मिलता है, अथवा कभी ऐसा भी होता है कि विद्या न मिलने का अवसर रहता है, अर्थात विद्या लेने की कोई भी सुविधा नहीं होती है। फिर प्रारब्ध से गंभीर बीमारी मिलती है या अभियोग के शिकार हो जाते हैं। अभियोग का तात्पर्य यह है कि किसी षड्यंत्र के शिकार होना। ये सब प्रारब्ध में आता है और व्यक्ति इसे बदल नहीं सकता। तभी हम कई बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे कार्य करता है, जैसे कि लोगों पर दया करना, दूसरों की सहायता करना इत्यादि इत्यादि, लेकिन फिर भी उसे कोई शरीर का कष्ट या बीमारी से जूझना पड़ता है, या फिर कभी कभी भक्तों को भी गंभीर बीमारी हो जाती है। तो ये सब प्रारब्ध के कारण हैं और प्रायः हम इनको सहन करते हैं ये सोचकर कि ये तो हमारा भाग्य है, ये हमारा प्रारब्ध है। हमने संचित कर्मफल और प्रारब्ध को ठीक से समझ लिया है। अब हम बीज और कूट को समझते हैं। बीज वह कर्मफल है जो अभी बीज की अवस्था में है और उसे अंकुरित होने में समय लगेगा। जब उपयुक्त वातावरण मिलेगा तो वह बीज अंकुरित होगा। हम समाज में कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं कि वे गलत काम करते हैं, लेकिन फिर भी वे धनी हैं और सुखी प्रतीत होते हैं। ऐसा इसलिए है कि उनके अभी गत अच्छे कर्मों का खाता समाप्त नहीं हुआ है, अर्थात पिछले उन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। और जैसे ही उनके अच्छे कर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा, तब वह बीज स्फुरित होगा। बीज का अपना समय होता है स्फुरित होने के लिए। कूट वह कर्मफल है जो बस स्फुरित होने ही वाला है, जैसे कि किसी पेड़ में फूल आ गए हैं और बस अब किसी भी समय फल लगने वाला है। लेकिन किसी पेड़ में 5 साल में फल होता है और किसी किसी में 20 साल लग जाते हैं। आम का फल 5 साल में आ जाता है और इमली 20 सालों के बाद। तो ये हुए विभिन्न अवस्थाएं कर्मफल की। और अब मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ कि हम संचित कर्म, प्रारब्ध, बीज और कूट अच्छी तरह समझ गए हैं। अब हम आते हैं कि अपने वर्तमान श्लोक में, जिसमें भगवान ने बताया है कि समस्त पाप और पुण्य कर्म फल पूर्ण ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं, केवल प्रारब्ध भस्म नहीं होता, जिस कारण व्यक्ति अपने जीवन में दुख तकलीफ सहन कर रहा है। हमें श्रीला रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि हमारे प्रारब्ध का असर कैसे कम हो सकता है और प्रारब्ध किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। श्रीला रूप गोस्वामी जी ने हमें नामाष्टक में ये कहा है, यद ब्रह्म साक्षात कृत्य निष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगैः अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेदः। श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि हे नाम, हे हरिनाम, ब्रह्म की अविच्छिन्न तैल धारावत ब्रह्म चिंतन के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार करने पर भी जिस प्रारब्ध कर्म को भोगना ही पड़ता है, वह प्रारब्ध कर्म आपके नाम स्फुरति मात्र से, अर्थात भक्तों की जिह्वा पर आपका नाम स्फुरित होने से भाग जाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है। और इस बात को वेद उच्च स्वर में पुनः पुनः कहते हैं। इसे सरल शब्दों में हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि कोई ब्रह्म साक्षात्कार कर ले, निरंतर ब्रह्म का चिंतन करते हुए, तैल धारावत का यही अर्थ है कि जिस तरह तेल की धारा निरंतर बहती है, उसी प्रकार
यदि कोई समस्त सांसारिक वस्तुओं को भोगने की इच्छा को त्याग कर ब्रह्म दर्शन में लीन रहता है, ब्रह्म चिंतन में लीन रहता है, लेकिन उसके भी प्रारब्ध के कर्म उसे भोगने पड़ेंगे। लेकिन यदि कोई भक्ति का आश्रय ग्रहण करता है और केवल नाम जप करना आरंभ कर देता है तो उसके प्रारब्ध का प्रभाव कम होने लगेगा और क्रमशः नाम जप में प्रगति करके अर्थात शुद्ध नाम जप करके वह एक दिन अवश्य ही अपने जीवन के प्रारब्ध को समाप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि नाम जप के 3 अवस्थाएं हैं। पहला है अपराध युक्त नाम जप, दूसरा है अपराध मुक्त नाम जप और तीसरा है शुद्ध नाम जप। अपराध युक्त नाम जप है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और साथ ही मोबाइल देख रहे हैं या बीच बीच में टीवी देख रहे हैं या कोई अपना सांसारिक कार्य कर रहे हैं और साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी कर रहे हैं, तो ये हुआ अपराध युक्त। अपराध इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इस बात को तो हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया हम सबके सामने। हनुमान जी ने पत्थर पर राम नाम लिखा और उसे तैरा दिया। तो जब हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं और साथ में कुछ और भी कर रहे हैं तो ये अपराध है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी से बात करते हैं और वह व्यक्ति हमारी ओर ना देखे, हमें ध्यान न दे, तो हमें कितना बुरा लगता है। तो जब हम भगवान का नाम जप करें, जो कि कलयुग का एकमात्र विधि है भगवान तक पहुंचने के लिए, और उसमें भी अगर हम ध्यान पूर्वक न करें तो ये अपराध युक्त नाम जप हुआ। इसके बाद का स्तर है अपराध मुक्त नाम जप। अपराध मुक्त नाम जप का अर्थ यह है कि जब व्यक्ति पूर्ण ध्यान और एकाग्रता से नाम जप करने लगे, एक एक शब्द को ध्यान से सुने जो उसकी जिह्वा से उच्चारण हो रहा है, जैसे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और मन में ये भाव रखे, हे कृष्ण, हे राधा रानी, हे बलराम, आप हमें अपनी सेवा में लगा लीजिए। इसको कहते हैं अपराध मुक्त नाम जप या नामाभास नाम जप, अर्थात भगवान के नाम का आभास होने लगे। और सबसे उत्तम स्तर है शुद्ध नाम जप, जिसमें व्यक्ति भगवान के नाम में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है और नाम जप में ही समस्त रसों की प्राप्ति होती है उसे। हमारे आचार्यों में हरिदास ठाकुर नाम आचार्य हैं। वे 24 घंटों में 22 घंटे नाम जप करते थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें हरिदास ठाकुर की नकल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि हम ठीक तरह से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे अपराध मुक्त होकर, तो हमारे समस्त प्रारब्ध समाप्त हो जाएंगे। दक्षिण भारत में एक भक्त थे जो अपने गुरु की आज्ञा से भगवत गीता पढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने उल्टी भगवत गीता पकड़ रखी थी और उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे। चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए तो महाप्रभु ने उनसे पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं। तो उन भक्त ने कहा कि वे भगवान को देखकर, जो कि तीनों लोक के स्वामी हैं, अर्जुन का रथ चला रहे हैं, स्वामी होकर भी वे सेवक का काम कर रहे हैं, ये देखकर उनके आंखों में आंसू आ गए। महाप्रभु ने उन्हें गले लगा लिया। महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और राधा रानी के भाव में आए हैं कृष्ण प्रेम देने। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई एक बार भी किसी भक्त के संपर्क में आ जाता है और वह हरिनाम पर श्रद्धा रखकर नाम जप करना आरंभ करता है, तो वह अपने समस्त प्रारब्ध से मुक्त हो जाता है। यह है हरिनाम की महिमा और कृपा।
देवहूति माता, जो कि भगवान कपिल की माता थी, उन्होंने कहा कि यदि कोई भक्ति के 9 अंगों में से एक अंग का भी अंगीकार कर लेता है तो उसके प्रारब्ध समाप्त हो जाते हैं। भक्ति के 9 अंग हैं। पहला श्रवण, जिसका अर्थ है सुनना। फिर कीर्तन, जिसका अर्थ है भगवान का कीर्तन करना या भगवान के विषय में बोलना। तीसरा स्मरणम, भगवान को हमेशा याद करना। चौथा पाद सेवनम, भगवान की सेवा करना, जैसे कि स्नान कराना, श्रृंगार करना, वस्त्र पहनाना, भोग कराना, भोग लगाना। फिर है अर्चनम, भगवान से प्रार्थना करना। इसके बाद है वंदनम, भगवान का गुणगान करना। फिर है दास्यम, हनुमान जी की तरह दास भाव में सदा सेवा करने में तत्पर रहना। इसके बाद आता है सख्यम, जैसे कि ग्वाल बालकों की तरह, सुदामा की तरह और अर्जुन की तरह सखा बनकर भगवान को आनंद प्रदान करना। और अंतिम है आत्मनिवेदन, बलि महाराज की तरह अपना सब कुछ अर्थात तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देना। देवहूति माता कहती हैं कि यदि कोई व्यक्ति इन भक्ति के 9 अंगों में से किसी एक का भी अभ्यास करता है तो उसका इस वर्तमान जीवन में ही प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा। शबरी नीची जाति की थी, लेकिन उन्होंने भगवान राम को एक ही जीवन में पा लिया। वे बेर के वृक्ष के नीचे राम की प्रतीक्षा करती रहीं और पूरे स्थान को राम के स्वागत के लिए सजाती रहीं फूलों से। और प्रत्येक दिन उनकी यही दिनचर्या थी। बेर उठा के रखती और उस पूरे स्थान को साफ करती और सजाती। इस तरह उन्हें राम मिल गए एक ही जीवन में। राम जी तो हमारे घर भी पधार रहे हैं 22 जनवरी 2024 को, अर्थात कल ही तो आ रहे हैं। तो हमें भी उनके स्वागत के लिए घी के दिए तैयार कर लेना चाहिए और पूरे प्रेम भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरि और हरि का नाम अभिन्न है और यही कलयुग में एकमात्र साधन है जिससे हमारे प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा और हम इस दुख भरी संसार रूपी भव सागर से पार हो जाएंगे बड़ी ही सरलता से। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी को श्रीला प्रभुपाद और हिज ग्रेस हरि मोहन प्रभु जी की कृपा से ये अच्छी तरह पता चल गया है कि पूर्ण ज्ञान क्या है, अपने विषय में ज्ञान और भगवान के विषय में ज्ञान और अपना भगवान के साथ संबंध का ज्ञान हमें अच्छी तरह मालूम चल गया है। और यह पूर्ण ज्ञान व्यक्ति को पाप और पुण्य दोनों कर्म फलों से मुक्त करा देता है, लेकिन यह अस्थायी है क्योंकि पुण्य कर्मों के फल से व्यक्ति स्वर्ग जाता है और पाप कर्मों के फल से व्यक्ति नरक जाता है। फिर से वह वापस इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए, और प्रारब्ध को एकमात्र भक्ति से ही समाप्त किया जा सकता है। इसलिए हम आज से ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप आरंभ करते हैं और मंत्र करते समय पूरे ध्यान से एक एक शब्द का उच्चारण करें और मन में भाव रखें, हे कृष्ण, हे राधा रानी, हे बलराम, आप हमें अपनी सेवा में लगा लीजिए। मैं आपका नित्य दास हूँ। मैं श्रीला प्रभुपाद को और अपने शिक्षा गुरु को हिज ग्रेस हरि मोहन प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी कृपा से हम भगवद गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ इतने ध्यान पूर्वक भगवान के अमृत वचन सुनने के लिए। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे और दिव्य ज्ञान की और महिमा सुनेंगे। तब तक
आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और सदा प्रसन्न रहिए। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।